जा रही है, चीखी जा रही है, चीखी जा रही है। रॉबर्ट! आपने सुना ना मेम साहब? सिर्फ मैं और आप सुन सकते हैं, ये आवाज और कोई नहीं सुन सकता मेम साहब। मेरी घरवाली नहीं सुन सकती है, साहब नहीं सुन सकते हैं। मेम साहब मैं थक गया हूँ, मेम साहब मैं थक गया हूँ। मेरा दिमाग फट जाएगा मेम साहब, ये आवाज सुन सुन के मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे बचाइए मेम साहब, मुझे बचाइए मेम साहब, वरना मैं पागल हो जाऊंगा मेम साहब, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, पागल। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका पागलपन, उसका जुनून इस हद तक बढ़ जाएगा। उसे एक धमाके ने मेरी सारी सोच, सारी समझ के चितड़े उड़ा दिए। ऐसे में रॉबर्ट ही था जिसकी वफादारी का मैं सहारा ले सकता था। मालिनी, प्लीज रास्ता छोड़ो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे मारो 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 मारो, पर प्लीज प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुमने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। शर्म आती है मुझे, पर मैं क्या करूं आदित्य। जब भी मैं तुम्हें उस औरत के साथ सोचती हूँ तो मेरा खून खौलता है। काश कि तुमने उससे शादी नहीं की होती, काश कि तुम्हारी जिंदगी से मैं वो सारे पल उखाड़ सकती जो तुमने उसके साथ बिताए। काश कि उसने तुम्हें छुआ नहीं होता, काश कि तुम सिर्फ और सिर्फ आदित्य। संजना मेरी बीवी है, उसका हक मेरे जिस्म और मेरी रूह पे इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में रहेगा। आदित्य प्लीज मेरी बात सुनो आदित्य, आदित्य आदित्य प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी बात सुनो आदित्य, आदित्य प्लीज, आदित्य मत जाओ आदित्य, आदित्य आदित्य आई एम सॉरी आदित्य, मुझे छोड़ के मत जाओ आदित्य, प्लीज आदित्य मत जाओ। मालिनी, मालिनी, आदित्य you coward, मालिनी, you bastard, मालिनी क्या कर रही हो तुम? मालिनी स्टॉप इट। तुम मुझे समझते क्या हो? उस औरत की एक एक याद मैं तुम्हारे दिल से खरोच के निकाल दूंगी। मालिनी, ये नहीं। मैं तुम्हें अपने प्यार को पीठ दिखा के नहीं भागने दूंगी। मैं किसी को भी तुम्हें अपने हाथ से छीनने नहीं दूंगी। सुन ले आदित्य, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। रॉबर्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से आने की? आउट। उस कुत्तिया और मेरे में सिर्फ एक ही फर्क है ना आदित्य, उसके गले में ये पट्टा बंधा हुआ है। हाँ? लो ये पट्टा मेरे गले में बांध दो, उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दो, बता दो उसे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, चली जाओ यहाँ से वरना मैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है आदित्य, पुलिस को मेरी गाड़ी मिल चुकी है। मालिनी, मेरे पापा को पता चल गया तो वो यहाँ आ जाएंगे। मैं फिर से पागल खाने नहीं जाना चाहती। बंदूक नीचे रखो मालिनी। देखो जल्दी से उसे फोन करो, बता दो उसे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चलो जल्दी से उसे फोन करो। मालिनी, ये पागलपन बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब बंदूक नीचे रखो। पागलपन मैं नहीं तुम कर रहे हो आदित्य। तुम तो जानते हो ना कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। कह दो उसे तुमने अपनी मर्जी से मुझे अपनाया है,
क्योंकि जब तक उसे यकीन नहीं होगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तब तक वो हमारी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। चलो कह दो उसे, चलो फोन करो, कम ऑन, फोन करो उसे। मालिनी, मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूं और मैं उसे अपने और तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताऊंगा। और ये गलती तुम भी मत करना, क्योंकि वो मुझे इतना चाहती है कि तुम्हारा यकीन कभी नहीं करेगी। इस घर में मेरी लाश मिली तब भी नहीं? बंदूक नीचे रखो राइट नाउ। पता तो उसे चलेगा आदित्य, मेरे जीते जी या मरने के बाद। मालिनी! उसके साथ मिलकर मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे ठीक लगा। हम दोनों ने मिलकर मालिनी की लाश को वहां उस जंगल में दफना दिया। और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। किस किस को समझाता कि सच क्या है। एक अकेली लड़की एक शादीशुदा आदमी के साथ जिन हालात में रह रही थी, उसे तो सबको ये लगता ना कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि मैंने उसका खून किया है। पुलिस को क्या पता था, पापा से क्या कहता। और तुम्हें मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यूं समझ लो मैं मालिनी की लाश को नहीं बल्कि उस डर को दफना रहा था जो मुझे तुमसे अलग कर सकता था। संजना, मैं अपने आप को तुम्हारे बिना कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं संजना। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए आदित्य धनराज। मेरे पीठ पीछे मेरे ही बिस्तर पे एक रंडी के साथ रंगरलियां मनाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार का दावा करते हो। मेरे प्यार को मेरे ही बिस्तर पे इतनी बेदर्दी से रौंदने के बाद भी अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लूं, तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं, तो ये नाटक मुझसे नहीं होगा आदित्य। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं संजना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पति को माफ कर दो संजना। घिन आती है मुझे तुम पे। इतने दिनों तक मैं तुम्हारे आगे रोती रही, बिलखती रही, और तुम मुझे सच बताने के बजाय मुझे ठुकराते रहे। अपनी शादी को जिंदा रखने के लिए मैं अपने प्यार की भीख मांगती रही और तुम मुझे धुतकारते रहे। और आज जब तुम्हारे अतीत के साए मुझे घेरने लगे, वो चीखें मुझे सुनाई देने लगी, तो तुमने मुझे झूठा बना दिया। झूठे तो तुम हो आदित्य, और एक झूठे आदमी को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती।